किसी का बुरा नहीं चाहा, तुम सबके साथ रहते रहते मुझे भी तुम सबसे प्यार हो गया। और कट्टू, उसके लिए तो मैं। अच्छा, तू क्या सोचती है ये नौटंकी करके तू मुझे बेवकूफ बना देगी? तेरी ये घड़ियाली आंसू मुझ पे कोई असर नहीं कर सकते। हाँ, मैंने देखा कि तू शादी नहीं करना चाहती। हो सकता है तेरी ये कोई चाल हो, एक तीर से दो निशाने, फिरौती के पैसे भी मिल जाए तुझे और तेरी शादी भी रुक जाए। तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। अगर मेरे कट्टू को कुछ भी हुआ, मैं तेरा अपने इन हाथों से खून कर दूंगी। तुम्हारे कट्टू को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। अच्छा, वो तो अभी देखते हैं। अभी जाके मैं सबको तेरी असलियत बता देती हूँ। जब पुलिस तुझसे सवाल करेगी ना, तो सच खुद ब खुद तेरे मुंह से निकलेगा। उन सबको भी तो पता चलना चाहिए कि हमने आस्तीन का सांप पाला हुआ था। रुक जाओ, तुम्हारे ऐसा करने से एक मासूम इंसान की जान जा सकती है। प्लीज समझने की कोशिश तो करो ना। ईजा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए रानी बिटिया। कोई हमारे परिवार को धोखा दे रहा है। हम सबको धोखा दे रहा है। कैसा धोखा भाभी? और कौन है वो अदिति। नेपस का होगा, फिरौती के लिए। स्पीकर फोन ऑन रखने पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन हो तुम? गट्टू मेरे पास है। कितने रुपए चाहिए तुम्हें? 1 करोड़। एक करोड़? इतना ही तो मुझे भी चाहिए उस ऋषि को खरीदने के लिए। कहाँ और किसके पास देने हैं? बताइए। अगर ईजा 1 करोड़ कैश देती हैं, तो वो मैं इस किडनैपर को देने के लिए ले जाऊंगा। लेकिन फिर कह दूंगा कि किसी ने मुझे लूट लिया। सवाल गट्टू का है। इनको और 1 करोड़ देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ईजा, मुझे बताओ कहां आना है। मैं 1 करोड़ लेकर आऊंगा। ये रुपया अदिति जायसवाल लेकर आएगी। फिरौती देने मेरी बहू नहीं आएगी। ध्यान से सोचो, इस समय किसे किसकी बात माननी चाहिए। अदिति जायसवाल आएगी तो गट्टू को ले जाएगी। हाँ या ना? मैं आऊंगी। अपने गट्टू को लेने मैं आऊंगी। अदिति कहीं नहीं जाएगी। गट्टू के कितने टुकड़े करके भेजूं? कमीने, अगर गट्टू को खरोंच भी आई तो मैं तुझे जिंदा काट दूंगा। अगर वो चाहते हैं कि मैं जाऊं तो मैं जाऊंगी ना। कब और कहां? पहले स्पीकर ऑफ करो और फोन अदिति जायसवाल को दो।
कहाँ बुलाया है उसने? पता नहीं ईजा, छुपाओ मत हमसे। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे एड्रेस फोन पे बताएगा। अब मेरे पास तो फोन ही नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मैं ईजा का फोन ले जाती हूँ। वो रास्ते में मुझे फोन करके एड्रेस भी बता देगा, कब आना है और कहाँ आना है। रानी बिटिया, शांत हो जाइए। रानी, मुझ पे विश्वास रखो, मैं गट्टू को किसी भी कीमत पर लेकर आऊंगी। कैश लेके आ गया हूं मैं। उसने 1 करोड़ मांगे हैं और हमारी बात 50 लाख की हुई थी। मैंने सोचा शायद कुछ कम ज्यादा ना मांग ले, इसीलिए मैं 1 करोड़ लेके आया हूं। मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। परी को ऐसे कैसे भेज सकते हैं हम? और कोई रास्ता भी तो नहीं है। लीजिए परी। उसने तुम्हें अकेले क्यों बुलाया? क्यों? तुम्ही को क्यों? मुझे शक हो रहा है। कबीर, क्यों तुम्हारे साथ बीता हुआ हर पल मुझे ये एहसास दिलाता है कि तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। आज तुम्हारा भतीजा उन दरिंदों की कैद में है। वो क्या करेंगे उसके साथ, क्या नहीं करेंगे, किसी को कुछ नहीं पता। और ऐसे मौके पे भी तुम मुझ पे शक कर रहे हो। क्या मैंने सोचा जब उन लोगों ने फोन पे कहा कि वो मुझसे अकेले मिलना चाहते हैं, मैंने सोचा कि वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे, वो क्या चाहते हैं? नहीं ना, क्योंकि मेरे लिए गट्टू को छुड़ाने से ज्यादा और कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन ये तुम कैसे समझोगे? तुम क्या जानो, जब जबरदस्ती किसी को बंदी बना के रखा जाए तो उसमें क्या बीतती है। मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने जो भी कहा वो इसलिए कहा क्योंकि मुझे फिक्र है गट्टू की। तुम अकेले तो जा रही हो, लेकिन ये काम तुम्हारे अकेले का बस का नहीं है। पता नहीं वहां क्या हो जाए, और गट्टू भी अगर आंच भी आई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कार ले जाओ। बिकने के लिए तैयार हो जाओ ऋषि शिखावत, मैं 1 करोड़ लेके आ रहा हूं।
तुम कट्टू को लेकर वापस आओगी, सही सलामत। कुछ मांग सकती हूँ तुमसे? क्या? तुम्हारी पिस्टल। अगर तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो